बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 7 दिन कुरान पाक की ये आयत इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर और एक सूरत मुबारक सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लो, फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला गैब से इतना रिज़्क आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। आप ये वजीफ़ा कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन फिर भी दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों की सरताज और दौलत की बादशाह तस्बीह है। ये लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। इसे करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज़्क और माल और दौलत में बेइंतहा बरकतें, फ़जीलतें और वसअतें पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल। अगर आप भी किस्मत बदलना चाहते हो और फ़ौरन ढेरों माल और दौलत हासिल करना चाहते हो तो इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी गैबी तरीक़ों से मदद फरमाएगा। अगर आप लोगों के पास पैसे की शदीद कमी है और अब तो आप लोग पाई पाई के भी मकरूज़ हो चुके हैं, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, ये वजीफ़ा इतना मुजरब और मुस्तनद है कि इसे पढ़ने वाला जल्द ही इंशाअल्लाह ताला करोड़ों का मालिक बन जाता है। अगर आप लोग माली परेशानी में हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो, अगर आप लोगों की आमदनी में बरकत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, समझ लें कि एक हाथ में पैसा आता है, फ़ौरन ही दूसरे हाथ से पैसा ख़त्म हो जाता है। पैसे में मुकम्मल बेबरकती हो चुकी है। आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल आपके घर के अंदर पैसों में, रिस्क में बरकत ही बरकत होगी। अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला जॉब में भी आपको तरक्की मिलेगी, और अगर बेरोज़गार हैं, कोई अच्छी जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। इसके अलावा कारोबार में जितने भी मसले मसाइल हैं, ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जैसे कि इस वजीफ़े को 7 दिनों से मसनूब किया गया है, इन 7 दिनों में ही अल्लाह ताला आपको ऐसे मोजज़े दिखाएंगे जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जिस शख्स पर अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल व करम करते हैं तो वो बंदा चंद दिनों में ही इतना माला माल हो जाता है कि इसे ख़ुद को भी समझ नहीं आती कि मेरे पास ये रिज़्क, ये माल, ये दौलत कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि हर इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, करीम है, वही खालिक है, वही राज़िक है। वो अपने बंदे के पुकारने से इस कदर रिज़्क फ़राहम करता है, इस कदर वाफ़ी रिज़्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। कोई भी वजीफ़ा करने के लिए साथ साथ हमें 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद भी हम पर रहम ही रहम करता है, और जो लोग हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहते हैं तो फिर इनको ना ख़त्म होने वाला रिज़्क और माल और दौलत मिलती है। फिर ऐसी ऐसी लाजवाब खुशियाँ मिलती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पाक इनको वो दौलत अता करता है और इज़्ज़त और शोहरत अता करता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह पाक से जब भी मांगो, चाहे कुछ भी मांगो, तो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त वाला, बरकत वाला, सुकून वाला, वुसअत वाला रिज़्क ही मांगा करो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत तो आ जाती है और वो देखते ही देखते लाखों का मालिक भी बन जाता है, लेकिन इसकी दौलत में बरकत नहीं होती। इसके लिए आप इज़्ज़त वाला रिज़्क ही मांगा करो। अगर आपके कारोबार में मंदी है और कारोबार नहीं चल रहा, या कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को लाजमी करें। इस वजीफ़े को पढ़ने का जो तरीक़ा और जो वक्त है वो ये है कि आपको जब भी फ़ुर्सत मिले आप ये वजीफ़ा कर लें। इस वजीफ़े के लिए वक्त की बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। जब भी आप लोगों को वक्त मिले आप इसे कर लें। फ़ुर्सत मिल जाए तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि वजीफ़े के दौरान आपको कोई भी काम ना हो और ना ही आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई हो। सबसे पहले आप 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें।
پھر اول اور آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی درود پاک پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں۔ سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں اور اس کو یاد کر لیں، وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، افضل ترین بلکہ درود پاک میں آتا ہے۔ جب آپ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سورہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، رزق کی شدید ضرورت ہے، تو آپ اس وظیفے کو ایسے طریقے سے کریں کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے، تو اللہ پاک اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق وسیع اور کشادہ فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھنا ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ حصہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاہے تو تسبیح کا استعمال کر لیں۔ پڑھنا صرف 41 ہی مرتبہ ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کم پڑھنا ہے، اس لیے بہت توجہ، یکسوئی اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کے آخری یعنی 30ویں پارے میں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں سورہ اخلاص بھی زبانی یاد نہ ہو تو پھر ہمیں بطور ایک مسلم کے اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سورہ تو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن واضح رہے کہ آخر میں بھی درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی دکان پر موجود ہیں تو اپنے گلے پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں، یا اپنی تجوری پر یا اپنی الماری پر، جہاں پر بھی اپنے پیسے یا زیورات وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر آپ لوگ 3 یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں۔ وہاں پہ آپ لوگ 3 یا 7 مرتبہ پھونک مار دینے کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ایسی غیبی طریقوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ جلد ہی مالدار ہو جاؤ گے اور مال میں کھیلنے لگو گے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے میرے اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے چلے جائیں، اور جب بھی مانگے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گمان کے مطابق عطا کرے گا۔ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی عطا کرے گا۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ اور پاورفل وظیفہ ہے، کسی صورت مس نہ کیجیے گا، خود بھی اس کو کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔